रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत दौरे पर आएंगे और भारत में उनका रेड कार्पेट ग्रैंड वेलकम किया जाएगा। उस भव्य स्वागत का ग्रैंड प्रीमियर हम आज ही TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में हम वो सब कुछ बताएंगे जो पुतिन के भारत दौरे पर होने वाला है। 4 दिसंबर को पुतिन के भारत पहुंचने के बाद क्या होगा, 5 दिसंबर का एजेंडा क्या रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी और इस मुलाकात पर दुनिया के किन किन नेताओं की सीधी नजर होगी, ये सब कुछ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको पता चलेगा। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से पहले वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक क्या हलचल है, पाकिस्तान इतना बेचैन क्यों है, ये सब कुछ आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में देखने पर पता चलेगा। जब मोदी और पुतिन मिलते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते, बल्कि उनकी मुलाकात इतिहास के पन्नों में दोस्ती के सुनहरे अक्षर जोड़ती है। भविष्य के कैनवस पर नई तस्वीर उकेरती है। एक बार फिर दुनिया के 2 शक्तिशाली राष्ट्र, 2 सबसे बड़े ग्लोबल लीडर, 2 सबसे अच्छे दोस्त मिलने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी मुलाकात जो इतिहास की तारीख में दर्ज होगी, एक ऐसी केमिस्ट्री जो पूरी दुनिया देखेगी। चार दिसंबर 2025, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। ये तारीख और ये जगह इतिहास की किताब में एक नया अध्याय लिखने वाली है, क्योंकि इसी दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। यहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी, वो मुलाकात जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। 4 दिसंबर को जब व्लादिमीर पुतिन का विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा तो राजधानी के सर्द मौसम में अचानक किसी धूप की गर्माहट जैसा बदलाव महसूस होगा। इस गर्माहट को अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किया जाएगा। विमान से पुतिन के उतरते ही एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम किया जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये ग्रैंड वेलकम भारत और रूस के कूटनीतिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसके बाद अगले दिन तक बैठकों, रणनीतियों और समझौतों का सिलसिला चलेगा। दोनों देशों की ये दोस्ती न सिर्फ 2026 बल्कि अगले पूरे 1 दशक का रोड मैप तैयार करेगी। दिल्ली इस वक्त सबसे बड़े ग्लोबल लीडर के स्वागत के लिए तैयार है। हजारों सुरक्षाकर्मी देश की राजधानी की सुरक्षा को सख्त बना रहे हैं। तमाम आधुनिक रडार एयर स्पेस की निगरानी में लगे हैं। जिस होटल में प्रेसिडेंट पुतिन ठहरेंगे, वहां से हैदराबाद हाउस तक का रास्ता हाई सिक्योरिटी के घेरे में है। 4 दिसंबर को पूरी दुनिया की नजरें पुतिन और मोदी की मुलाकात पर ही टिकने वाली हैं। हजारों सुरक्षाकर्मी राजधानी को घेरे हुए हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, काउंटर असॉल्ट टीमें एयरपोर्ट से लेकर कर्तव्य पथ तक तैनात हैं। देश के सबसे आधुनिक रडार दिल्ली के ऊपर मंडराते हर ड्रोन, हर पक्षी और हर उड़ान पर नजर बनाए हुए हैं। जिस होटल में रूस के राष्ट्रपति ठहरेंगे, वहां से लेकर हैदराबाद हाउस तक की सड़कें पूरी तरह सुरक्षा कवच में बंद हैं।
4 और 5 दिसंबर को पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी होंगी। दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर इस मुलाकात को मिस नहीं करना चाहेगा। पुतिन के भव्य स्वागत और पीएम से मुलाकात का सीधा प्रसारण पूरी दुनिया में होगा। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर डोनाल्ड ट्रंप भी पुतिन के भव्य स्वागत को अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ट्रंप जानते हैं कि भारत और रूस की करीबी अमेरिका को अपनी कूटनीति और रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकती है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका का दबदबा कम हो सकता है। उधर बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग भी किसी चाइनीज एलईडी की स्क्रीन पर इस मुलाकात को देखकर चिंतित होंगे, क्योंकि चीन जानता है अगर भारत और रूस साथ आए तो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। इन सब के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चाहकर भी मोदी और पुतिन की मुलाकात से नजरें नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए यह मुलाकात सबसे बड़ी चिंता का सबब है। दुनिया के तमाम देश जानते हैं कि रूस के लिए भारत कितना अहम है और भारत के लिए रूस की कितनी अहमियत है। ये मुलाकात दुनिया के तमाम कूटनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। दुनिया मानती है कि भारत रूस के लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन हकीकत इससे कहीं आगे है। भारत रूस के लिए महज बाजार नहीं, बल्कि स्थिर, भरोसेमंद और हमेशा लगातार साथ खड़े रहने वाला साझेदार है। पिछले कुछ वर्षों में रूस पर तमाम प्रतिबंध लगे। खासकर युद्ध की वजह से उसे आर्थिक प्रतिबंध झेलने पड़े। लेकिन इन सब के बीच भारत वो देश है जिसने रूस के साथ अपने रिश्तों को न सिर्फ बनाए रखा, बल्कि और ज्यादा मजबूत किया। रूस भारत को सिर्फ व्यापार के चश्मे से नहीं देखता, वो भारत को एक जियो स्ट्रैटेजिक अलाय मानता है। इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के निमंत्रण को इतना महत्व देते हैं। अब जरा जल्दी से वो कार्यक्रम बता देते हैं जिन पर पूरी दुनिया की नजरें रहने वाली हैं। 4 दिसंबर को स्वागत होगा और कई बैठकें होंगी। 5 दिसंबर को मुख्य शिखर सम्मेलन होगा। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। उच्च स्तरीय वार्ता होगी और कई समझौते होंगे। S-400 ऊर्जा, न्यूक्लियर और आर्कटिक प्रोजेक्ट्स पर डील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। साथ ही भारत और रूस के 2030 विजन डॉक्यूमेंट पर मोहर लगेगी। जियोपॉलिटिक्स के जानकार मानते हैं कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रूस और भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो एक तरफ कई महाशक्तियां बिखर रही हैं, देशों के गठबंधन टूट रहे हैं और नए नए शक्ति केंद्र बन रहे हैं। वहीं इतने वर्षों से भारत और रूस का साथ में रहना ग्लोबल ऑर्डर के लिए स्थिरता का संकेत है। इस मुलाकात से भारत और रूस की दोस्ती का नया अध्याय शुरू होगा और ये दोस्ती पूरी दुनिया की राजनीति को नया आकार देगी। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। जब दो ग्लोबल लीडर मिलेंगे तो कूटनीति की नई इबारत लिखी जाएगी। हर कोई जानने के लिए बेताब है कि इस दोस्ती का अगला चैप्टर क्या होगा। क्या पाकिस्तान के आतंकी तंत्र पर अंतिम प्रहार होगा? क्या चीन के विस्तारवादी सपने पर अंकुश लगेगा? जाहिर है जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को गले लगाएंगे, ठीक उस वक्त इस्लामाबाद की नींद उड़ जाएगी और बीजिंग का बीपी बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब बात पीएम मोदी और पुतिन की 24 कैरेट वाली शुद्ध दोस्ती की, जो कि दमदार है, शानदार है और मतलब से परे है। ये ऐसी दोस्ती है जिसमें एक दूसरे के प्रति अटूट सम्मान है। वैसे आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी, इन दोनों दोस्तों में कई समानताएं भी हैं और दोनों साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने की पावर भी रखते हैं।
पुतिन जब दोस्त मोदी के निमंत्रण पर दिल्ली आ रहे हैं, तब इस खास बॉन्डिंग पर TV9 भारतवर्ष की ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की कूटनीतिक दोस्ती पूरी दुनिया को अचंभित करती रहती है। वैश्विक पटल पर बीते 11 वर्षों से दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री रही है जिसकी मिसाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दी जाती रही है। फिर चाहे प्रोटोकॉल तोड़कर एक दूसरे का स्वागत सत्कार करना हो, एक दूसरे को गले लगाना हो, या फिर डिनर टेबल पर साथ बैठकर युद्ध जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दे पर बिना लाग लपेट चर्चा करनी हो, हर मुलाकात पर दोनों की ये अटूट मित्रता ग्लोबली ट्रेंड करती रही है। और ऐसे में पुतिन जब यूक्रेन वॉर के बीच पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो 4 और 5 दिसंबर को भारत के खास मेहमान होंगे, तब दो दोस्तों के बीच निजी जिंदगी से जुड़ी समानताएं भी सर्च इंजन गूगल पर रोचकता के साथ तलाशी जा रही हैं। आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक नहीं कई समानताएं हैं। जैसे कि दोनों ही नेता अपने देश में काफी लोकप्रिय हैं, दोनों ही नेताओं की करिश्माई और ताकतवर छवि है। पुतिन और मोदी दोनों के लिए दलहित से ऊपर देशहित है, दोनों ही वर्ल्ड लीडर के लिए राष्ट्र की सेवा सर्वप्रथम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। Господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен. दोनों नेताओं में समानताओं वाले चैप्टर का अगला पन्ना पलटने पर यह भी पता चलता है कि दोनों नेताओं के न सिर्फ विचार आपस में मिलते हैं, बल्कि उनका परिवार भी लाइमलाइट से दूर रहता है। पीएम मोदी का परिवार बेहद साधारण ढंग से जीवन यापन करता है। उनके परिवार का कोई भी सदस्य पीएम आवास में नहीं रहता। ठीक इसी तरह से पुतिन का परिवार भी मीडिया के कैमरों से कोसों दूर रहता है। पुतिन की 2 बेटियां हैं जिनके बारे में कम ही चर्चाएं होती हैं। दोनों ही नेता बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो पीएम मोदी शुरुआत से ही संघ से जुड़े रहे हैं। सियासत की बारीकियां भी उन्होंने आरएसएस में रहते हुए सीखी हैं। वहीं पुतिन की पर्सनैलिटी को किसी सियासी पार्टी ने नहीं, केजीबी ने निखारा है। पुतिन एक समय केजीबी के प्रख्यात जासूस थे। जबकि दोनों ही दोस्त अपने अपने देश का लंबे वक्त से प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री और लॉयल्टी जितनी शानदार है, पहली मुलाकात भी उतनी ही रोचक है। साल 2000 में रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया था। उस समय पुतिन पहली बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए थे। इससे ठीक 1 साल बाद साल 2001 में गुजरात में नरेंद्र मोदी पहली बार राज्य के सीएम बने। ये वो दौर था जब पहली बार पुतिन और मोदी को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। असल में मोदी के मुख्यमंत्री बनने के 1 महीने के भीतर ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मॉस्को जाना हुआ। वो अपने साथ उन्हें रूस ले गए। उस समय पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी जब क्रेमलिन में महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत कर रहे थे, तब बतौर एक राज्य के मुखिया नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद थे। उस मुलाकात की चर्चा पीएम मोदी ने वर्ष 2019 में रूस के दौरे पर की थी। तब उन्होंने तास को दिए इंटरव्यू में बताया था, राष्ट्रपति पुतिन से वो मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनके लिए कम महत्वपूर्ण हूं, या फिर एक छोटे से राज्य से हूं, या फिर एक नया व्यक्ति हूं। पुतिन ने दोस्त के जैसा व्यवहार किया और दोस्ती के दरवाजे खुल गए। तब से दोस्ती के ये दरवाजे ऐसे खुले हैं कि आज पीएम मोदी की कही बातों को, उनके विचारों को, उनकी सोच को
पुतिन सबसे अधिक सम्मान देते हैं। पुतिन मोदी की बात को तब भी बड़े ध्यान से सुनते हैं जब वो उनके सामने बैठकर कहते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है, बम गोली से बातचीत का हल नहीं निकल सकता। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। Сделать все для того, чтобы разрешить эту проблему мирными средствами, но мы сейчас с вами. पुतिन अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से पीएम मोदी की प्रशंसा करते रहे। कभी उन्होंने पीएम मोदी को सच्चा देशभक्त कहा, कभी उनके कार्यकाल में भारत की विदेश नीति की जमकर सराहना की। एक बार पुतिन ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत के हितों के विपरीत डराया नहीं जा सकता है। दोस्त के लिए कही गई पुतिन की ये बातें आज के दौर में 100% सच साबित हुई हैं। खासकर भारत और रूस के रिश्तों में जब अमेरिका ने हाल ही में दरारें डालने की कोशिश की, रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ लगाने का दबाव बनाना चाहा, तो भी पीएम मोदी के लिए रूस से दशकों पुराने मजबूत संबंधों की अहमियत सबसे ऊपर रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुतिन की तरह पीएम मोदी भी सच्ची और दिखावटी मित्रता में फर्क करना जानते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने एक बार कहा था, 2 नए दोस्तों से अच्छा एक पुराना और भरोसेमंद साथी होता है। पीएम मोदी के शब्दों में उस भरोसेमंद मित्र का नाम व्लादिमीर पुतिन है। An old friend is better than 2 new friends. भारत और रूस के संबंधों का इतिहास दशकों पुराना है। रूस हर बुरे और अच्छे वक्त का साथी रहा है। दोनों देश आपस में महत्वपूर्ण सैन्य समझौतों के अलावा संस्कृतियां और सभ्यताएं भी बांटते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें लगातार इजाफा हुआ है। दोनों देशों में लगाव गहरा होता गया है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 11 वर्षों में पीएम मोदी और पुतिन की कुल 19 मुलाकातें हो चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच भी रूस से लेकर चीन तक ब्रिक्स, एससीओ समिट और भारत रूस शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर 5 बार दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और जब जब मिले हैं तब तब गेम चेंजर फैसले लिए हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका तक खलबली मचाई है। ये दोस्ती देखकर कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दोनों साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने का दम रखते हैं, वैश्विक कूटनीति की धुरी बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन भले ही 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे 5 दिन पहले ही ग्लोबल खलबली मची हुई है। यूक्रेन युद्ध के बीच जियोपॉलिटिक्स में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान खौफ में है, चीन के अंदर अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजिंग का BP बढ़ा हुआ है। उधर यूरोप और अमेरिका में भी जबरदस्त हलचल है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली डायलॉग से ग्लोबल ऑर्डर बदलने वाला है? इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। दिल्ली में जब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्ल्ड लेवल मीटिंग होगी तो पड़ोसी मुल्क से लेकर 7 समंदर पार तक हलचल मचेगी। इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी। लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात डिफेंस डील की है, क्योंकि भारत को रूस एक नहीं बल्कि 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। जाहिर है ये ब्रेकिंग न्यूज बारीकी से देखी जा रही है और इसके परिणाम का अंदाजा भी उन देशों को हो चुका है जिनके सीने में भारत रूस की दोस्ती शूल की तरह चुभती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पुतिन के भारत आने से पाकिस्तान और चीन डरे हुए हैं, तो वहीं यूरोप और अमेरिका को बड़ी जलन हो रही है। आपको याद होगा मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीन के गठजोड़ पर भारत ने कैसा प्रहार किया था।
रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा कहर बरपाया कि दोनों देश घुटनों पर आ गए। लेकिन वो तो बस ट्रेलर था। अब पुतिन खुद हथियारों का गिफ्ट हैम्पर भारत को देने जा रहे हैं, जिस पर दिल्ली में मोहर लग सकती है। भारत रूस के बीच S-400, सुखोई 57 फाइटर जेट और पंजशीर मिसाइल सिस्टम पर डील होने की संभावना है। सुखोई 57 रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। अगर यह भारत आ गया तो समझिए किसी भी युद्ध का सीन बदल कर रख देगा। पंजशीर मिसाइल सिस्टम ड्रोन का काल माना जाता है, यानी ड्रोन वॉर को इसके जरिए फेल किया जा सकेगा। S-400 की शक्ति दुनिया देख चुकी है। भविष्य के चैलेंज के लिहाज से भारत के लिए सुखोई 57, पंजशीर और S-400 की तिकड़ी जमीन और आसमानी खतरों के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस सिस्टम साबित होगा। 400 की मार से पाकिस्तान पहले ही तकलीफ में है। चीन आज तक दर्द झेल रहा है। ऊपर से सुखोई 57 और पंजशीर को लेकर जब डिफेंस डील की खबरें आनी शुरू हुई तो दोनों देशों का थर-थर कांपना तो बनता ही है। चीन समझता है कि रूस उसका करीबी मित्र है, लेकिन वो ये भूल गया कि मॉस्को और दिल्ली दशकों से परम मित्र हैं। जाहिर है, जब पुराने दोस्त से गेम चेंजर वेपन्स की सप्लाई होगी तो इस्लामाबाद के साथ बीजिंग में भी खतरे की घंटी बजेगी। पूरा पावर बैलेंस चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए डरा है कि उसको लगता है कि जो रूस और भारत के बीच में कुछ जो पिछले 3 साल से पुतिन नहीं आ पा रहे थे, तो फिर से उसकी नई शुरुआत होने वाली है और बहुत सारे डिफेंस डील्स इसमें होने वाले हैं, जिसमें कि S-400 की बात हो रही है, S-500 की बात हो रही है और जॉइंट प्रोडक्शन की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एग्रीमेंट साइन होने हैं। तो भारत और रूस का रिश्ता अगर सुधरता है तो पाकिस्तान उससे निश्चित रूप से घबराता है और चीन को भी लगता है कि चूँकि भारत अमेरिका के करीब रहता है और साथ में रूस के भी काफ़ी करीब रहता है, तो उसमें चीन को दिक्कत होती है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के रिश्ते रूस से उतने मजबूत हों जिससे कि एक तरह से कि अमेरिका और रूस दोनों भारत की तरफ रहें। तो इस कारण से मुझे लगता है कि चीन भी थोड़ा सा डरता है। चीन पाकिस्तान के संबंध में मतलब है, नफा नुकसान वाली डील है, लेकिन भारत रूस में रिश्ते पहले हैं और सौदेबाजी बाद में। रूस और चीन इन दिनों भले ही एक दूसरे के भरोसेमंद दोस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनमें अविश्वास की भावना बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह है आर्कटिक। भारत ने रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में खोजी और व्यापारिक मिशनों को शुरू किया है। इसमें रूस के नॉर्दर्न सी रूट पर भारत की खास नजर है। इससे भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। साथ में रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिल रही है, जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चीन तो छोड़िए, आर्कटिक प्रोजेक्ट के जरिए पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को भी रोकने की तैयारी है और इसमें रूस भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसलिए पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप जल भुन रहे हैं। ऊपर से रक्षा सौदे के रिपोर्ट्स ने उनकी जलन पर मिर्च छिड़कने का काम कर दिया। उड़ती किलिंग मशीन सुखोई 57 की खबर व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है। रफ्तार के मुकाबले F-35 कहीं नहीं टिकता। F-35 मैक 1.6 यानी ध्वनि की गति से 1.6 गुना तेज उड़ता है, जबकि Su-57 मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ता है। कॉम्बैट रेंज के मामले में भी F-35 रशियन मेड सुखोई 57 से पिछड़ गया है। Su-57 की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 54,000 फीट है, यानी ये इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि F-35 इससे पहले ही दम तोड़ देता है। F-35 सिंगल इंजन, जबकि रशियन सुखोई डबल इंजन फाइटर जेट है। कीमत के लिहाज से भी यह अमेरिकी विमान पर भारी पड़ता है। इसलिए इसके पावर की चर्चा पेंटागन तक होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट हैं, लेकिन खूबियों और कॉस्ट के पैमाने पर सुखोई 57 भारत के लिए ज्यादा मुफीद लग रहा है।
रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का ऑफर दिया है, जिसके तहत भारत में जॉइंट प्रोडक्शन भी शामिल है। माना जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अलग से चर्चा हो सकती है और इसके अलावा कुछ ऐसे समझौते होंगे जिससे ट्रंप को परेशानी हो सकती है। वो ट्रंप जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, रूस से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि टैरिफ लगाने और फूट डालने की कोशिश के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। भारत की संतुलित रणनीतिक स्टैंड की वजह से पुतिन भारत की लगातार तारीफ करते रहे हैं। यहां तक कह दिया कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। भारत दौरे से ठीक पहले पुतिन ने इसी हफ्ते यूरोप के नेताओं को भी खूब खरी खोटी सुनाई, उन्हें झूठ फैलाने वाला संगठन बताया। यूरोप के नेताओं को हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला कहा तो भारत को अपना सबसे विश्वसनीय दोस्त बताया। अमेरिका और यूरोप को यह लगता था कि वो दबाव देने की कोशिश करेंगे और भारत उसको मान जाएगा। अब भारत ने आपने देखा कि एनर्जी इंपोर्ट करते रहा, जो फर्टिलाइजर इत्यादि का इंपोर्ट करते रहा, जो हमारे डिफेंस कॉपरेशन वह भी होते रहे। और अब यह उनको, अब चूंकि पुतिन भी यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको यह भी लग रहा है कि जो उनकी जो सैंक्शन की पॉलिसी थी, यानी कि रूस को जो एक तरह से अलग थलग करने की पॉलिसी थी, वो वहाँ पे वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये उनको, इसलिए उनकी परेशानी बढ़ गई है। उनको यह भी लगता है कि भारत के साथ बहुत सारे ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिसके बाद भारत जो यूरोप के जो और अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं उसमें राजी होने के लिए बिल्कुल शामिल नहीं होगा। और जो पश्चिमी देशों का डर है ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि भारत ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। पश्चिमी देशों के दबाव में आके रूस के साथ अपने संबंध को विच्छेद या खराब नहीं कर सकते और भारत इसी नीति पे चल रहा है। अमेरिका की कोशिश थी कि भारत को अपने खेमे में रखा जाए, लेकिन अब रूस के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत संतुलन की कूटनीति अपना रहा है। ये दोस्ती न केवल अमेरिका की विदेश नीति को चुनौती दे रही है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी एक नई परिभाषा देने की कोशिश कर रही है। नोट करने वाली बात यह है कि आज तक दुनिया में कई देश दोस्त बने और फिर उनके रिश्ते भी बिगड़े, लेकिन भारत और रूस में कोई विवाद नहीं है। ये दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ठीक 4 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी के निमंत्रण पर वो 23 पे रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे और इस दौरान पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत और रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी, लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात होगी रक्षा सौदों की, क्योंकि रूस भारत को एक नहीं 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात से पहले ही चीन और पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इनमें एक है सबसे घातक लड़ाकू विमान Su-30 MKI और दूसरा है सबसे दमदार एयर डिफेंस सिस्टम S-400। खबर है कि रूस के Su-30 MKI फाइटर जेट को भारत अपग्रेड करेगा। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले ही सुपर 30 अपग्रेड प्लान तैयार हो चुका है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी बड़ी डील हो सकती है। फिलहाल सुखोई 30 के अपग्रेडेशन को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द मंजूरी दे सकती है। हमें पता चला है कि 63,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 84 विमान अपग्रेड होंगे। इस अपग्रेड पैकेट में बेहतरीन रडार सिस्टम, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन शामिल होंगे। इसके अलावा S-400 को लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 5 और S-400 डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। ये सौदा पिछली बार हुए समझौते का विस्तार है।
वर्ष 2018 में भारत और रूस के बीच 5 S-400 सिस्टम देने की डील हुई थी, जिसके तहत रूस ने 3 सिस्टम सौंप दिए हैं। 2 के बारे में आश्वासन दिया है कि नवंबर 2026 तक ये भी दे दिए जाएंगे और इसके अलावा अब नए 5 सिस्टम को लेकर भी रूस से डील सील हो सकती है। S-400 का प्रचंड रूप पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के समय करीब से देखा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई थी। S-400 की 40N6E मिसाइल ने पाकिस्तान के एक साथ 36 टारगेट को नष्ट किया था। इतना ही नहीं, F-16 फाइटर की निगरानी करने वाले अवैक्स को भी तबाह किया था। इसकी कामयाबी को देखते हुए ही भारत रूस से और ज्यादा S-400 की मांग कर सकता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भरने के लिए इसकी 300 नई मिसाइलें भी खरीद सकता है। सुरक्षा के लिहाज से S-400 भारत के सुदर्शन चक्र वाले चक्रव्यूह का अहम पार्ट है, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की, रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान। ये अगर भारत को मिल गया तो समझिए किसी भी युद्ध का नक्शा बदल कर रख देगा। जरा उसकी झलक भी देख लीजिए। यही है रूस की वो उड़ती हुई किलिंग मशीन, जिसकी सुपर पावर की चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो पीएम मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। हमारे पास जानकारी है कि रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया था। इस ऑफर के तहत भारत इस रूसी लड़ाकू विमान का घर में ही को प्रोडक्शन कर सकता है। सुखोई 57 के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान दी जा सकती है। सोचकर देखिए, अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में सक्षम है। डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, कई मिशन को एक ही समय में अंजाम देने में सक्षम है, लंबी दूरी की मारक क्षमता और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। इसमें R-37M यानी हवा से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक है। एयर टू एयर के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दो तरफ से मिल रही रक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हालांकि सुखोई 57 वाली डील को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है, क्योंकि ऐसे समझौते गुप्त तरीके से होते हैं
इसलिए इस डील की भनक ना तो पाकिस्तान को लगेगी और ना ही चीन को, लेकिन धड़कनें दोनों की तेज होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।